साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत और आदिल दुर्रानी का केस लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। कभी राखी के आरोपों को लेकर तो कभी आदिल दुर्रानी के वकीलों के जवाब को लेकर, जिसमें आदिल के वकीलों ने कहा था कि राखी इतनी कमजोर नहीं है कि राखी को दबाया जा सके या फिर राखी पर जुल्म किया जा सके। लेकिन अब इस बार मामला आदिल के वकीलों से नहीं जुड़ा है, बल्कि मामला जुड़ा है राखी सावंत के वकीलों से। खबर तो यहाँ तक है कि राखी के वकील विड्रॉल की तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ, 3 दिन से राखी सावंत का फोन उठा नहीं है और राखी पर असली वाली आफत यहाँ पर आती हुई दिख रही है, क्योंकि राखी के खुद वकीलों ने दगा कर दिया है। ये खबर आ रही है मुंबई से, सबसे बड़ी खबर है। तो बताते हैं आपको पूरी इसकी डिटेल क्या है मामला। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो राखी सावंत के आरोपों के बाद केस दर्ज करने के बाद आदिल दुर्रानी जेल में बंद है। पहले मुंबई की जेल में, तो अब फिलहाल मैसूर की जेल पहुंचा है। अब इधर मुंबई वाले मामले में यानी कि राखी सावंत वाले मामले में सुनवाई होनी है। जी हाँ, आदिल की न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हो रही है, तारीख नहीं आ रही है और मुंबई की कोर्ट में आदिल को एक बार फिर से पेश किया जाएगा। अब इस पेशी से पहले आदिल पर नहीं बल्कि राखी पर आफत आ गई है। जी हाँ, राखी सावंत पर आफतों का पूरा पहाड़ टूट पड़ा है। कहानी तो यहाँ तक आ गई है कि राखी को कोर्ट के सामने गिड़गिड़ाना पड़ सकता है, क्योंकि अब यहाँ पर सुनवाई भले आदिल के मामले की है, राखी भले यहाँ पर आरोप लगाने वाली है या कहें कि विक्टिम है, लेकिन मुश्किल राखी के लिए ही बढ़ गई है। असल में राखी के करीबी लोगों ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि राखी सावंत बेहद ज्यादा परेशान है, क्योंकि वकीलों की राखी से बात हो नहीं पा रही है। पिछले करीब 2 से 3 दिन से राखी सावंत वकीलों से बात करना चाह रही है, मिलना चाह रही है, मगर राखी सावंत की मुलाकात तो बहुत दूर की बात है। फोन पर भी पिछले 3 दिन से बात नहीं हो पाई है। राखी सावंत के जो वकील हैं वो राखी का फोन पिक नहीं कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है और राखी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। जी हाँ, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आगे देखिए। कुछ दिन बाद आदिल दुर्रानी की मुंबई की कोर्ट में पेशी होनी है और सुनवाई को लेकर राखी वकीलों से बात करना चाहती है, रणनीति बनाना चाहती है ताकि आदिल को जमानत ना मिले और राखी की मन की मुराद पूरी हो। मगर वकील राखी का फोन पिक नहीं कर रहे हैं और राखी सावंत को मिलने के लिए दफ्तर में मिल भी नहीं रहे हैं। जी हाँ, राखी ने अपनी मैनेजर को वकीलों के दफ्तर भी भेजा था, लेकिन वहाँ भी वकील मिले नहीं है और इसके बाद भी राखी सावंत फोन पर भी बात करने की कोशिश की, वहाँ पर भी बात हो नहीं पाई। लिहाजा राखी बेहद परेशान है। अब सूत्रों के हवाले से पक्की और कंफर्म खबर यह है कि राखी के वकील इस केस से विड्रॉल कर सकते हैं। राखी के वकील केस को छोड़ सकते हैं या कहें कि केस से पीछे हट सकते हैं, पैर पीछे छोड़ सकते हैं, केस लड़ने से ही इनकार कर सकते हैं। और इसकी 2 बड़ी वजह सामने आ रही है। पहली वजह तो हमने आपको पहले भी बताई थी, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि राखी सावंत ने अभी तक वकीलों को पेमेंट नहीं की और बिना पेमेंट के आज की दुनिया में कोई भी काम होता नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि राखी के वकील पेमेंट को लेकर यहाँ पर पीछे हट सकते हैं, क्योंकि कई बार राखी को पेमेंट के लिए कहा गया मगर आजकल में राखी टालती रही, वकीलों को भुगतान नहीं किया। अब इसके अलावा दूसरी एक और बड़ी बात है जो इससे भी बड़ी बात है। जी हाँ, राखी सावंत के वकीलों को भी राखी के जरिए नेम फेम तो यहाँ पर जरूर मिल रहा था, लेकिन पैसा भले ना मिले, लेकिन वो यहाँ पर नेम फेम के लिए भी काम कर लेते। लेकिन राखी सावंत का नेम फेम का चक्कर ही ज्यादा बड़ा मामला अटका रहा है, क्योंकि हर दिन राखी सावंत मीडिया के सामने आती है और कई बार कुछ का कुछ बयान देती है और कई बार झूठ भी बोल देती है। जी हाँ, सरेआम सफेद झूठ बोलते हुए राखी सावंत नजर आती है और ये बात वकीलों को भी पता है। और इसीलिए खबर है कि राखी के वकील उन बयानों से बेहद नाराज हैं, असहज हैं, जिसमें राखी ने पुलिस स्टेशन जाकर आदिल से मुलाकात करने की बात कही थी, इशारों में कई तरह की गंदी बातें होने की बात कही थी और आदिल के माफी मांगने की भी बात कही थी, क्योंकि राखी के वकीलों का मानना है कि इस तरह की हरकतों से, इस तरह के बयानों से केस बिगड़ सकता है और केस बिगड़ जाएगा, केस हार जाएंगे तो उनकी यानी कि वकीलों की रेपुटेशन भी बिगड़ जाएगी। राखी का तो क्या है, वो तो पहले से ही ड्रामा क्वीन रही है और उसे केस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन हाँ, केस अगर राखी हारती है तो राखी के वकीलों के प्रोफेशन पर, उनके करियर पर फर्क पड़ सकता है। लिहाजा राखी सावंत से नाराजगी की एक ये वजह भी बताई जा रही है। अब
अब इन सारी वजहों को एक बनाकर राखी के वकील पुल बैक की तैयारी में है और हो सकता है कि इसीलिए राखी के साथ कोई कांटेक्ट करना नहीं चाह रहे और हो सकता है इसीलिए कि राखी सावंत के वकीलों ने उनसे कन्नी काट ली और इसीलिए 3 दिन से राखी का फोन उठाया तक नहीं होगा। अब जो भी हो, मामला कुल मिलाकर ये है कि राखी सावंत सुनवाई से ठीक पहले बुरी फंस गई है, स्टक हो गई है। और इससे भी बड़ी बात, केस में नया ट्विस्ट ये आ गया कि अब राखी सावंत अगली सुनवाई में बिना वकीलों के ही पेश हो सकती है, बिना वकीलों की सुनवाई यहाँ पर हो सकती है। या तो राखी सावंत को खुद ही अपना पक्ष रखना पड़ सकता है, जो कि राखी एक बार इच्छा पहले भी जाहिर कर चुकी है, या फिर कोर्ट की तरफ से कोई एमिकस क्यूरी यानी कि न्याय मित्र राखी को दिया जा सकता है और राखी के लिए ये मामला यहाँ पर बुरी तरह से फंस गया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या राखी सावंत पूरी तरह से घिर चुकी है? क्या वकीलों के साथ छोड़ने से राखी के केस पर फर्क पड़ेगा? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के मामले में हर रोज नया कुछ न कुछ हो रहा है, हर रोज नया अपडेट आ रहा है, नई नई बातें निकल कर आ रही हैं। अब इस बीच आदिल दुर्रानी जो कि मुंबई पुलिस की हिरासत में थे, उसके बाद आदिल को दोबारा जेल भेजा गया और फिर उसके बाद आदिल को मैसूर की जेल शिफ्ट किया गया, क्योंकि दूसरा केस आदिल पर जो ईरानी लड़की ने लगाया है वो मैसूर में ही है और वहाँ मैसूर कोर्ट में पेशी के बाद फिलहाल आदिल को मैसूर की जेल में रखा गया है। अब कुछ दिन पहले राखी सावंत मैसूर गई थी, कोर्ट भी गई थी, वहाँ आदिल के घर पर भी गई थी और उस ईरानी लड़की से भी मिली थी जिसने आदिल पर आरोप लगाए हैं। हालांकि तब राखी सावंत ने खासे ड्रामे किए थे, आदिल के परिवार को लेकर भी तरह तरह की बातें कही थी। अब इस मामले में नया ट्विस्ट आ गया, नया टर्न आ गया और बड़ी खबर, नई खबर ये है कि राखी सावंत फिर से मैसूर जाने की तैयारी कर रही है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से खबर है कि राखी सावंत के करीबी लोगों ने बताया राखी सावंत एक बार फिर मैसूर जाने वाली है और अगले 1 से 2 दिन में राखी ये प्लान एग्जीक्यूट कर सकती है। और इस बार राखी के मैसूर जाने की वजह बिल्कुल अलग होने वाली है, मामला बिल्कुल अलग होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत और आदिल दुर्रानी के बीच बात बन गई है। जी हाँ, मामले में जो कुछ पेच फंसा हुआ था वो पेच सुलझ गया है। हालांकि पैसों को लेकर मामला बना है या फिर राखी और आदिल के बीच में कोई डील हुई है, अगर डील हुई है तो वो कितने करोड़ की डील हुई है, या फिर फाइनली राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी को माफ कर दिया, ये तो अभी पता नहीं चल पाया है कि एक्चुअली हुआ क्या है, कंडीशन क्या है। लेकिन हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी और कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं कि राखी सावंत फिर से मैसूर जा रही है और वहाँ बहुत कुछ नया होने की तैयारी है और वो क्या होने वाला है वो भी आपको बताते हैं। सूत्रों के मुताबिक राखी सावंत इस बार मैसूर जेल के अंदर जाने की भी प्लानिंग कर रही है और इसके लिए बाकायदा मैसूर जेल के जेलर से परमिशन भी मांगी जा रही है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि इस बार राखी मैसूर जेल के अंदर जाकर आदिल दुर्रानी से मुलाकात करेगी। आगे देखिए, खबर तो यहाँ तक है कि दोनों के बीच हुए पैचअप के बाद राखी सावंत चाहती है कि एक बार फिर से दोनों शादी करें, यानी कि दोनों एक बार फिर से 7 फेरे लें और इस बार ये सब कुछ जेल के अंदर हो सकता है, क्योंकि बिना जमानत के, बिना पैरोल के आदिल दुर्रानी तो जेल से बाहर आ नहीं सकता। हाँ, जेल कैंपस के अंदर राखी जा सकती है मुलाकात के लिए और जेल कैंपस के अंदर ही यहाँ पर 7 फेरे भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो ये हैरानी की बात नहीं होगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आ रही है और बड़ी बात ये भी नहीं होगी कि अगर ऐसा होता है, यानी कि राखी और आदिल की जेल के अंदर ही शादी होती है, तो फिर जेल के अंदर ही राखी सावंत सुहागरात मनाने की भी बात कहने लगी, क्योंकि राखी को सभी जानते हैं वो क्या करती है, क्या कह सकती है, क्या कहती है। और पहले भी राखी सावंत इस तरह की बातें कह चुकी है, तो इस बार भी राखी ऐसा ही कुछ कह सकती है, कुछ कर सकती है, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। अब ट्विस्ट ये है कि राखी सावंत का मन अचानक से क्यों बदल गया, या फिर कुछ ऐसा बड़ा हो गया, या कहें कि कुछ बड़ी ऐसी डील हो गई है। हालांकि बड़ी बात ये भी है कि अगर राखी और आदिल के बीच में डील हुई है तो फिर क्या आदिल पर लगे केस भी वापस होंगे? क्या आदिल दुर्रानी के केस खत्म किए जाएंगे और क्या आदिल भी जेल से बाहर आएगा? इन सब सवालों का जवाब तभी मिल पाएगा जबकि राखी सावंत दोबारा से मैसूर पहुंचेगी। अब देखना होगा कि आदिल से मिलने के लिए राखी कब दोबारा मैसूर जाती है और कब मैसूर जाकर वहां जेल के अंदर पहुंचती है। तो फिर वहां क्या बवाल होता है, क्या बखेड़ा होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो आपको क्या लगता है, क्या ये राखी का नया पैंतरा हो सकता है या फिर मामला कुछ और ही है? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अभी के अभी शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।